राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा माघ के महीने में आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 6 और 7। इससे पहले माघ मास की कथा अध्याय 1 से 5 तक मैंने अपने चैनल पर इसकी वीडियो डाल दी है। आप वहां से जाकर माघ मास की कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं, सुनते हैं। मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वेश्या रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करने वाला था। वह गौ, भैंस, बछड़े, घोड़े आदि का लालन पालन किया करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक प्रकार के वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उससे बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। अब वह बूढ़ा हो गया तो उसकी मृत्यु निकट आ चुकी थी। उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए थे। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष में तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान पुण्य ही करता रहता था। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई उसने। सारे जन्म भर जितने भी पैसे कमाए थे, पाप किए थे, उसका प्रायश्चित किया। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिसका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था में हुए तो हेम कुंडल वेश्या गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या में नियमित वन को चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मंद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्या गांव में वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृढ़ वह अपने धन को बुरे कर्मों में खर्च करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान आदि नहीं करते थे, न कभी हवन, न देवता न ब्राह्मण की सेवा करते थे, न विष्णु का पूजा करते थे। थोड़े दिनों में ही उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हुए। भाईजन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना भी शुरू कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों को क्या करना है? यह दोनों पापी हैं, इन्होंने आज तक दान पुण्य नहीं किया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई को कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विनम्रता के साथ मन में संयम धारण दूतों से कहने लगा कि हे दूत, मेरे मन में एक भारी शंका उत्पन्न हुई है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार से हुई? मैं जानना चाहता हूँ। मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं जानता हूँ। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन, ये सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह एक संसार में पुत्र, भाई, माता पिता,
का संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक को गया, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज तक जन्म से कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पाप में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपया करके बताओ। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, शायद तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तरी दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हुई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। सो हे वेश्यावर, तुमको 2 बार माघ मास में स्नान किया है, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दंतात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह दोनों भाइयों के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूत सज्जन, पुरुष के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। माघ मास महात्म के 6ठा और 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।